न्यायालय के आदेशों को नहीं मानते इटावा के एसडीएम। डीएम की जांच को भी नहीं मानते इटावा के एसडीएम। इटावा एसएसपी के 8 नवंबर के लिखित निर्देश को नहीं मानते इटावा के एसडीएम। कोर्ट के आदेश का पालन न करने वाले को नहीं रहना चाहिए इस कुर्सी पर। कोमल नेहा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस। न्यायालय के आदेश का पालन करें इटावा एसडीएम, अन्यथा कोर्ट में देना होगा जवाब। असर एडवोकेट हाईकोर्ट वकील। कोर्ट के आदेश न मानने वालों को ऐसी कुर्सी पर रहने का नहीं है अधिकार, छोड़ दें अपनी कुर्सी। खादिम अब्बास, कौमी तहफूज कमेटी संयोजक। कोर्ट के आदेश का अगर इटावा एसडीएम ने नहीं किया पालन तो इटावा में होगा बड़ा प्रदर्शन। तस्लीम मंसूरी, इस्लाम पार्टी हिंद जिला अध्यक्ष। खबर इटावा से है। एक दिल में 450 साल पुराने मकबरे को जाने वाले रास्ते को लेकर कल एसडीएम ऑफिस में वक्फ कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था, जिस पर वक्फ कमेटी सदस्य एसडीएम ऑफिस पहुंचे और अपने सर्टिफिकेट कॉपी को एसडीएम महोदय को दिया। एसडीएम ने थोड़ा पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट कॉपी को लेने से इनकार कर दिया था और उनको धमकाते हुए दबाव बनाया कि हम इस कागज को नहीं मानते। इसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में एक दिल के लोग इकट्ठा होकर इटावा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया। वक्फ कमेटी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का इटावा के एसडीएम इस तरह उल्लंघन करेंगे तो जनता आपसे न्याय की उम्मीद कैसे लगाएगी। आपके अंदर पक्षपात की भावना दिखाई दे रही थी। आपने कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है। वक्फ कमेटी ने यह भी बताया कि वहां इटावा एसडीएम के द्वारा उन पर बार बार दबाव डाला जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन के दौरान आप किसी पर दबाव भी नहीं डाल सकते। आपने अपने पद की गरिमा का हर बार दुरुपयोग कर रही हैं इटावा एसडीएम। मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद हैं दस्तावेज। इटावा के अधिकारियों के द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए 1960 के कागज में लिखा हुआ है कि वहां पर है रास्ता। इटावा डीएम की जांच में लिखा हुआ है वहां पर रास्ता है। वक्फ बोर्ड के कागजों में लिखा हुआ है कि रास्ता है। वक्फ कमेटी ने उठाया इटावा एसडीएम पर सवाल। एसडीएम साहब, आप उमेश शुक्ला के लिए इन कागजों को झुटला रही हैं। क्या उनके पास इन कागजों को झुटलाने का कोई पुख्ता सबूत है, जबकि डीएम साहब जांच में वहां पर रास्ता दिखाया गया है। मेरा नाम कोमल नेहा है। मैम, किस संगठन से हैं आप? मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रांत संयोजक हूँ और हाल ही में सुन्नी पर्सनल लॉ की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ में एक ज्ञापन पत्र देने आए थे डीएम साहब को। क्या पूरा मामला है, क्या वजह है? देखिए, एक दिल जो गांव लगता है, कस्बा लगता है इटावा में, तो वहीं का एक मकबरा बना हुआ है। उसी मकबरे का ये मामला है। वहाँ पर अभी ऊपर से आदेश है कि उसको स्टे रखा जाएगा, लेकिन उसको स्टे न रखने के बावजूद भी ऐसा मुझे सुनने को भी मिला है कि एसडीएम जो है उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। यदि ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश है जो कि एसडीएम ने मानने से इनकार कर दिया। देखिए, अगर ऐसा हकीकत में हुआ है, अधिकारी के पास में कोई भी व्यक्ति हो अपनी शिकायत लेके जब आता है, जब उसकी सुनवाई उसके क्षेत्र में ना हो रही हो, तो अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो सही चीज को माने। और अगर अधिकारी ही कोर्ट के आदेश को बोल देगा कि हम नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि वो अधिकारी बनने के लायक ही नहीं है। तो अगर वो जिस कुर्सी पर बैठा है, या तो वो दुरुपयोग करने के लिए बैठा हुआ है, या फिर उसको उसके नियम पता नहीं है। ये एक दिल कस्बे में एक दिल गाजी का मकबरा है, उसके रास्ते का विवाद है, जिस पर लगभग 6 महीने पहले अवैध निर्माण करने की कोशिश की गई। उस निर्माण को बाद में एसडीएम सदर और सीओ साहब ने रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश जो होगा उसे हम मानेंगे। तो उसके बाद हाई कोर्ट में रिट की गई। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप उचित फॉर्म में जाइए। तो इसके बाद सारे लोग जो है, जो कमेटी थी वक्फ कमेटी, वो ट्रिब्यूनल में गई। वक्फ ट्रिब्यूनल ने आदेश यथास्थिति का आदेश किया। कल जब एसडीएम साहब को आदेश दिया गया तो कहने लगे ये आदेश कुछ भी नहीं है, इसे हम नहीं मानते। इसीलिए डीएम साहब को शिकायत की। जो एसडीएम साहब की तरफ से ये बात कही है, क्या वो कह सकते हैं इस मामले में जो कोर्ट के आदेश है, क्या कोर्ट के आदेशों को मानने से मना कर रहे हैं ना? हाँ, कोर्ट के आदेश को कोई भी मना कर सकता है। सारे लोगों का कर्तव्य है कि आदेश को माने। उनका अगर स्टेटमेंट आप एसडीएम साहब से मिलेंगे तो अपने आप धीरे ना आ जाएंगे। उनको मालूम पड़ जाएगा कि कोर्ट का आदेश न मानना किस तरह से लाकर खड़ा कर देता अधिकारी को। जब सीधा जब आपने ही कहा कि मतलब कहना था आप कोर्ट चले जाएगी, कोर्ट ने ऐसा स्थिति का निर्णय दे दिया। अब निर्णय के बाद
एसडीएम महोदय या तो नए हैं, कुछ जानते नहीं हैं न्यायपालिका के मामले में, या उनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है। उन्हें ट्रेनिंग लेना चाहिए। न्यायपालिका का वही हाईकोर्ट के समकक्ष होता है ना, क्रिमिनल, उसका आप आदेश नहीं मानेंगे। यहाँ पर किसने दे दिया? तो जिलाधिकारी महोदय से कहने आए हैं कि अपने एसडीएम का क्लास लीजिए। ट्रिब्यूनल का क्या आदेश किसी के ट्रिब्यूनल का आदेश अंतिम आदेश होता है, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। उस आदेश को एसडीएम साहब कैसे मना कर सकते हैं? ये जिलाधिकारी कहने आए कि ये बेचारे नए नौकरी में आए हैं, इनको ट्रेन कर रहे हैं आप, हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। क्या किसी तरीके का एसडीएम साहब के ऊपर दबाव है? हम ये नहीं जान सकते। हम ये जान सकते अनभिज्ञ हैं, नादान हैं, उनके अंदर लड़कपन है। हाईकोर्ट के फैसले को अमान कर रहे हैं, वो नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको अधिकार है इस बात का। अगर वो होते तो हम उनको बताते किस तरीके से मतलब अधिकारी को आम जनता के साथ पेश आना चाहिए, किस तरीके से जनता की समस्या सुनना चाहिए। आप अधिकारी हैं, आपको तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, आप मतलब कहना का घुमाएंगे। अभी कोई बवाल हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार एसडीएम होगा और जिलाधिकारी के ऊपर तमाम छींटे आएंगे। इसलिए जिलाधिकारी से अनुरोध करने आए हैं कि एसडीएम ने बहुत बड़ा अपराध किया है हाईकोर्ट के फैसले को नकार के। हम लोग वो थोड़ी हैं, हम अभी आते हैं यहाँ से 1000-2000 लोग और यहाँ हंगामा करते। हम नहीं चाहते हंगामा, हम लोग अमन शांति प्रिय लोग हैं, अपनी बात न्याय प्रिय तरीके से करना चाहते हैं। और ये जिलाधिकारी से कहते हैं कि भाई एसडीएम महोदय को इतना और फिर उनके नीचे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसको बुलाएं, उनका विभाग का। और ये सहायक सर्वे आयुक्त हैं भाई, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होता है जिलाधिकारी कहीं का भी। और सहायक है, सारी वक्त संपत्ति का कस्टोडियन होता है जिलाधिकारी। आए हैं हम लोग, जुलूस लेकर भी आ सकते थे, 1000-2000 लोग यहाँ होते थे, व्यवस्था छिन्न होती थी। जो बात आसानी से कर ली जाती है, आसानी से कह ली जाती है, आसानी से सुन ली जाती है, उसमें निर्णय अच्छा हो जाता है। तो एसडीएम महोदय को हम अवगत बनाना चाहते हैं। एसडीएम महोदय तुम्हें लंबी नौकरी करना है, अभी तुम एसडीएम हो, इसके ऊपर और आगे तरक्की होगी और तरक्की होगी। अगर बेसिकली नहीं सीखोगे तो फंदे में आ जाओगे, परिधि में आ जाओगे आप न्यायपालिका की। तो इसलिए हम लोग अपना अनुरोध करने आए थे। जिलाधिकारी महोदय नहीं है, एसडीएम महोदय ने हमारा ज्ञापन ले लिया है, हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और जो लोग आए हैं उनका प्रार्थना करते हैं कि आपका नियोजित कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने ले लिया है और जिलाधिकारी महोदय को वो अवगत कराएंगे और वो आपको न्याय दिलाएंगे। मैं इस्लाम पार्टी हिंद का जिलाध्यक्ष हूँ टावा का जी। आज आप लोगों के द्वारा डीएम को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या था वो मामला पूरा? मैंने यहाँ जो डीएम साहब के यहाँ जो एप्लीकेशन दी है, ज्ञापन नहीं दिया है, जो एक दिल में एक मकबरा बना हुआ है, उस पर कुछ लोग ज़बरदस्ती निर्माण करना चाहते हैं, अवैध निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए रोक के लिए आए थे। वो नाजायज़ हो रहा है वहाँ पर जी। और जो मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, अगर इस पर अगर डीएम साहब ने या डीएम साहब ने इस पर कोई आदेश नहीं किया है जी, सही आदेश नहीं अगर दिया है, तो इस पर हम धरना देंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है वो उसको रोका जाए और जो वहाँ पर सही है मामला उसको साफ किया जाए। अवैध निर्माण कौन कर रहा है? अवैध निर्माण एक उमेश शुक्ला जी कर रहे हैं वहाँ पर। क्यों कर रहे हैं? कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे और वो कोर्ट के भी आदेश नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर एसडीएम साहब भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं मान रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर नहीं मान रहे हैं तो ऐसी क्या वजह है जो नहीं मान रहे हैं, उसका जवाब लिखित में दें और जो चीज़ कार्रवाई हो वो की जाए और जो सही कार्रवाई है, स्वतंत्र कार्रवाई, वो क्या कर दें।